Hello bachcho, let's have a look at this question which says the right order of solubility of sulfates of alkaline earth metal is. Options में alkaline earth metals provided है and these are arranged in different orders. We have to identify the correct order of solubility of their sulfates. The key concept is solubility of group 2 sulfates. So group 2 elements commonly known as alkaline earth metals constitute elements such as beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and रेडियम. तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स इस ऑर्डर में पीरियोडिक टेबल में अरेंज्ड हैं. तो इनके सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी प्रेडिक्ट करने के लिए हमें दो टर्म्स को समझना होगा. फर्स्ट इज हाइड्रेशन एनर्जी एंड सेकेंड इज लैटिस एनर्जी. तो पहले हम हाइड्रेशन एनर्जी समझ लेते हैं. हाइड्रेशन एनर्जी is the amount of energy released when 1 mole of iron is hydrated. ठीक है, तो जब 1 मोल का हाइड्रेशन होता है, जब वो वाटर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है, डिसॉल्व होता है, दैट मीन्स उसका हाइड्रेशन हो रहा है. तो उस हाइड्रेशन पे जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी. अब सेकेंड टर्म देख लेते हैं, दैट इज लैटिस एनर्जी. अब लैटिस एनर्जी क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to convert 1 mole of ionic solid into ions. Okay. तो जब एक आयनिक सॉलिड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस जिससे वो फॉर्म होता है, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, उसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं. अब किसी आयन के डिसॉल्व होने पर जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी. दिस हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी. इसका मतलब जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी. राइट, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी. अब लैटिस एनर्जी को अगर हम देखें तो एक सॉलिड को उसके आयंस में कन्वर्ट करना है. राइट, अब अगर हमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कि उसे आयंस में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी. तो दैट मीन्स lattice energy is inversely proportional to solubility. Also, हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए सॉल्युबिलिटी के लिए. जब किसी स्पीशी के हाइड्रेट होने पे एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो उसको उस सॉलिड को कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी उसे सरपास करेगी, तभी वो स्पीशी जो है वो सॉल्युबल हो पाएगा. अब इसका ट्रेंड हम देख लेते हैं इन पीरियोडिक टेबल. हमसे ग्रुप 2 की बात की गई है, तो हम ग्रुप में इसका ट्रेंड देखते हैं. तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, what happens is that the atomic size increases.
because of the addition of new shells, right? तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होने पर जो चार्ज डेंसिटी है दैट विल डिक्रीज, क्योंकि अब सेम चार्ज ज्यादा वॉल्यूम पे स्प्रेड हो रहा है, दैट मीन्स द चार्ज डेंसिटी will decrease. Now two factors come into play, that is the lattice energy decreases, क्योंकि अब इसके चार्ज डेंसिटी कम होने पे और इंक्रीज इन साइज की वजह से उसको कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक करना, जैसे यहाँ पे सल्फेट्स की बात हो रही है तो मेटल और सल्फेट को रिमूव करना इनटू इट्स आयंस इजी होगा, कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो लैटिस एनर्जी इज डिक्रीजेड. ऑल्सो हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है. वाई? बिकॉज मॉलिक्यूल का जब साइज बड़ा होगा तो उसका हाइड्रेशन कम होगा, क्योंकि उसमें चार्ज डेंसिटी कम हो गई है. अब वो वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करके उसका इतना ज्यादा पोलराइजेशन नहीं होगा, तो हाइड्रेशन नहीं होगा, तो हाइड्रेशन एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप. बट इन केस ऑफ सल्फेट्स, क्योंकि यहाँ पे हम स्पेसिफिकली सल्फेट्स की बात कर रहे हैं, सल्फेट्स के साइज की वजह से जो डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी है दैट इज लेस एज कंपेयर्ड टू हाइड्रेशन एनर्जी. तो क्या होता है, सल्फेट्स में लैटिस एनर्जी बिकम्स ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी एज वी मूव डाउन द ग्रुप, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी नॉर्मल ट्रेंड से डिक्रीज कर रही है बट लैटिस एनर्जी में इतना ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है, तो एज अ रिजल्ट मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर्ड टू हाइड्रेशन एनर्जी, एंड दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन सोल्यूबिलिटी. ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा था, समझा था पहले कि सोल्यूबिलिटी के लिए हाइड्रेशन एनर्जी को ज्यादा होना चाहिए. So as we move down the group, solubility of sulfates decreases. That means जो top पे होगा that will be most soluble, and as we move down the group, solubility will decrease. तो order क्या हो जाएगा? Beryllium will be most soluble, followed by magnesium sulfate, then calcium sulfate, strontium sulfate, and barium sulfate, that will be least soluble. Okay, so beryllium will be most soluble. This is in case of solubility of sulfates. तो ये order है the solubility of their sulfates. The right order of solubility of sulfates of alkaline earth metals is this. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.